साथ ही होता है सत्व। सत्व, सत्व का अर्थ होता है प्राण। जब कोई बात प्राणों तक पहुंच जाती है तो वह सात्विक अनुभाव का रूप धारण कर लेती है। लोग कहते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा किया है कि मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आता है बात, आती है बात ना बाबू ऐसी। लोग कहते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, ऐसा बर्ताव किया है, आपने ऐसी बात कही है कि मैं उसको जीवन भर नहीं भूलूंगा। तो जीवन भर कैसे नहीं भूलूंगा? क्योंकि वह बात हृदय से होकर के प्राणों तक पहुंच चुकी है। और जो प्राणों तक पहुंच जाए, प्राण तक पहुंच जाए, वह कभी नहीं भूलती है। जो जीवन भर न भूले, मृत्यु पर्यंत न भूले, वह क्या होगा बाबू? सात्विक अनुभव होगा। क्योंकि वह जब जब उभर कर आएगी तब तक टीस देगी, तकलीफ देगी। वह बात जब भी बाहर होगी, हो चाहे न हो, यह व्यक्ति रहे चाहे न रहे, उसकी मृत्यु हो चाहे न हो, आंसू बहे चाहे न बहे, लेकिन जब जब यह निकल करके आएगा तब तक दुख हो, तब दुख होगा, तब शोक उभरेगा। और वह क्या है? सात्विक अनुभव है। तो स्थायी भाव ही प्राणों तक पहुंच जाते हैं और वह हमेशा क्या होते हैं? जब तब करके उभरते हुए आते हैं। तो मानसिक बाबू, मन में हर्ष विषाद के उद्वेलन को पुनः एक बार पुनरावृत्ति कि मन में हर्ष विषाद के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। मन में हर्ष विषाद के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। शरीर की प्रायः शरीर की चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहते हैं। मन के अनुरूप कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभव कहते हैं। और जो है स्थायी भाव प्राणों तक पहुंचकर सात्विक अनुभव में परिवर्तित हो जाते हैं या सात्विक अनुभव का रूप धारण कर लेते हैं। इतना क्लियर बाबू? सात्विक खतरनाक नहीं है, खतरनाक तो आहार्य है, क्योंकि पता ही नहीं चलने देता है। पता ही नहीं चलने देगा ना कि सामने क्या चल रहा है। जो सामने मेरे बैठा है, जो खड़ा है, उसके मन में क्या चल रहा है इसका पता नहीं होने देता है वह। और सात्विक तो कभी कभार जब अकेले में होंगे तब उभर करके आएगा। आगे अब ध्यान देना बाबू, यहाँ पर एक बार पुनः अवलोकन कर लेते हैं। अनुभव मानसिक, कायिक, आहार्य और सात्विक, है ना बाबू? यहाँ पर इसलिए लिखता चल रहा हूं ताकि आप लोग पकड़ते चलें। सात्विक शोक, ध्यान दीजिएगा, स्थायी भाव शोक, आलंबन व्यक्ति, उद्दीपन मृत्यु। अब अनुभव में इन चारों में से सभी कोई हो सकता है। अगर हाथ पैर पीटते हैं तो कायिक होगा, मानसिक सोच विचार में पड़े हैं तो मानसिक हो गया, बनावटी कर रहे हैं तो आहार्य हो गया, अगर प्राणों तक पहुंच गया तो सात्विक हो गया। आगे है बेटा संचारी भाव। संचारी या व्यभिचारी भाव, संचारी या व्यभिचारी भाव।
हो गया बाबू। जो भाव स्थायी भावों को, जो भाव स्थायी भावों को अधिक पुष्ट करते हैं, स्थायी भावों को अधिक पुष्ट करते हैं, उन सहयोगी भावों को, उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहते हैं। उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहते हैं। हो गया बाबू, स्टॉप राइटिंग। ध्यान देना बाबू, ये कौन से भाव हैं? सहयोगी भाव हैं, जो कि स्थायी भाव को पुष्ट करने में अत्यधिक सहायता करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे दुख बढ़ता है वैसे वैसे, जैसे 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 तकलीफ बढ़ती है वैसे वैसे दुख भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, आप को किसी ने कड़वी बातें कह दी, दिल को छू लेने वाली बातें कह दी, और आप क्या हो गए, एकांत में बैठे हुए हैं। जैसे जैसे उन बातों के ऊपर विचार करेंगे वैसे वैसे कंठ रूधने लगता है। जैसे भाव जब प्रबलता को प्राप्त करती है तो कंठ रूधने लगता है। क्यों रूधने लगता है? क्योंकि वह निरंतर उनको क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। कहने जैसे कहा जाता है ना कि झाड़ पे चढ़ाना, अब वो क्या करते हैं, सहयोगी भाव उसको झाड़ पे चढ़ाना शुरू करते हैं, और जब वो झाड़ पे चढ़ जाता है, नीचे देखता है तो कहता है अरे बाप रे, मैं कितना ऊपर चढ़ आया, अब मेरा क्या होगा, है ना। तो ये क्या है? सहयोगी भाव है। कहने का तात्पर्य बाबू, ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं। आप लोगों ने पानी में बुलबुला देखा होगा, उभर के आता है खूब बड़ा सा और तुरंत फूट जाता है। उसी प्रकार ये क्या करते हैं कि बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, ये बार बार बदलते रहते हैं। आप एक जगह पर अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन इतनी बातें मैं बोल रहा हूं, लेकिन दिमाग कहीं चल रहा होगा। सुनाई तो सभी बातें रही हैं, लेकिन जो है कई विचार आ रहे होंगे मस्तिष्क में। ध्यान हमारा पढ़ाई पर है, लेकिन विचार कहाँ? विचार में क्या उभर रहे हैं? कई बातें उभर करके आ रही हैं। अतः किसकी देन है? तो इन संचारी भावों की देन है। इन्हीं लिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। और ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, बार बार बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना बाबू। लाइन चेंज करके लिख लीजिए, इनकी संख्या 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। हो गया क्लियर? अब इनका नाम भी लिख दें कि छोड़ दें? आगे बढ़ जाए ना। निर्वेद, मरण, अपस्मार, उग्रता, श्रम, जड़ता, दैन्य, उत्सुकता, स्मृति, ये सभी संचारी भाव हैं। क्या कोई वस्तु हमें हमेशा, हम दिन भर उसको याद करते रहते हैं? कोई व्यक्ति है, मान लीजिए बहुत प्रिय व्यक्ति है हमारा, तो क्या हम उसको उसकी माला फेरते हुए चलते हैं? उसको हमेशा 24 आवर्स याद रखते हैं? नहीं, हमेशा नहीं याद रखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, कुछ समय बाद याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसमें स्मृति, मरण, ये सभी क्या है? संचारी भाव हैं, बार बार बदलते रहते हैं, है ना। इनकी संख्या 33 होती है। कुछ का लिख ही लो बाबू। निर्वेद,
आवेग, दैन्य, दैन्य का अर्थ होता है दीनता, श्रम, श्रम, मद, जड़ता, जड़ता, स्वप्न, स्वप्न, मोह, मोह, विबोध, 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 हो गया बाबू, उग्रता, उग्रता, है ना। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आ जाता है कि संचारी भाव स्पष्टीकरण देना होता है, तो उस स्पष्टीकरण में ये बार बार बदलते रहते हैं, इसलिए किसी को भी डाल सकते हैं। तो 10 हो गए हैं, 10 में 2-3 को लिखना होता है, कोई भी किसी का भी नाम डाल देंगे, हो जाएगा बाबू। अब जैसे मान लीजिए निर्वेद, शांत, व्यक्ति कब तक शांत रह सकता रहता है, यह भाव बदलता रहता है। आवेग, तीव्रता, जो मन में तीव्रता आती है। दैन्य, दीनता, दीनता का प्रभाव, श्रम, थकान, मद, अहंकार, जड़ता, स्थिरता, मूर्खता, स्वप्न, स्वप्न तो सभी देखते हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, लेकिन क्या वो हमेशा 24 आवर स्वप्न देखते हैं? ऐसी बात नहीं है। मोह, विबोध, विशेष ज्ञान, उग्रता माने व्याकुलता, ये सभी क्या है? संचारी भाव, और ये बार बार बदलते रहते हैं, ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं। जान लीजिए, जो 33 संख्या देख रहे हैं आप, ये पानी के बुलबुलों जैसे ही होते हैं, ये बार बार बदलते हैं। इनके बदलने में तो समय लगता है, लेकिन इनके बदलने में समय नहीं लगता है, जैसे कि पानी के बुलबुले के फूटने में समय नहीं लगता है। बस इतना ही दोनों इनमें अंतर है। क्लियर बाबू? स्टॉप किया जाए या अब हम लोगों को रस पढ़ना है। चलिए ठीक है।